भर की ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के खजूरी में की जनसभा, बोले परिवारवादियों ने सिर्फ खुद का ही भला किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी जानकारी, कहा पिछले 7 दिनों में रोमानिया और मोल्दोवा से निकाले गए 6000 से ज्यादा भारतीय। काशी की सड़कों पर आधी रात गूंजा मोदी मोदी, स्टेशन से घाट तक हुए निर्माणों को प्रधानमंत्री ने निहारा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया दावा, बोले भाजपा कभी लोगों का विश्वास नहीं तोड़ती और अपने वादे पूरे करती है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने प्रदूषण में कमी लाने के लिए लिया बड़ा फैसला, आवासीय वाणिज्यिक निर्माण स्थलों पर 10% वृक्षारोपण का प्रस्ताव रखा। पीएम मोदी ने एमपी के गतिशील सीएम शिवराज सिंह चौहान को दी जन्मदिन की बधाई। पीएम मोदी पर राहुल गांधी ने साधा जोरदार निशाना, कहा वह हिंदू धर्म की नहीं झूठ की करते हैं रक्षा। रूस यूक्रेन जंग के बीच भारतीय वायुसेना ने स्थगित किया पोखरण रेंज में होने वाला युद्धाभ्यास वायु शक्ति, पीएम मोदी भी करने वाले थे शिरकत। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र के पुणे में करेंगे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिया बयान, कहा भारत बड़े पैमाने पर परिवहन के लिए बिजली आधारित प्रौद्योगिकी तलाश में। भारतीय वायुसेना के 3 विमान 629 भारतीयों को लेकर पहुंचे दिल्ली। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक यूक्रेन में फंसे हुए 2056 भारतीयों को स्वदेश लाया जा चुका है। यूपी में अखिलेश यादव ने पीएम मोदी की केसरिया टोपी पर किया पलटवार, कहा जो हमारी लाल टोपी की बुराई करते थे आज उन्होंने भी टोपी पहन ली। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 90,000 तक बढ़ेगी सैलरी, डीए पर आया नया अपडेट। 12 मार्च से गुजरात में शुरू होगा आजादी का अमृत महोत्सव, संसद में भी बयान दे सकते हैं पीएम मोदी। यूपी के वाराणसी में बीजेपी पर गरजे राहुल गांधी, कहा भाजपा के लोग धर्म और झूठ के नाम पर लेते हैं वोट। मणिपुर में प्रतिबंधित संगठनों को भुगतान के मामलों को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे कांग्रेस नेता जयराम रमेश। यूपी के सोनभद्र में सीएम योगी ने किया विपक्ष पर प्रहार, कहा सपा सरकार के गुंडे और बहन जी का हाथी खा जाता है गरीबों का राशन। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बीच राहुल गांधी ने दिल्ली स्थित आवास पर बुलाई बैठक। यूपी में 7वें चरण के चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका, सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक ने ज्वाइन की सपा, अखिलेश यादव ने मंच से किया ऐलान। भारतीय विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी, कहा यूक्रेन में घायल हुए भारतीय छात्र के इलाज का खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों की पढ़ाई का नहीं होगा नुकसान, भारत में ही हुई खास व्यवस्था। यूपी में सपा को हो रहा मतगणना में गड़बड़ी का डर, निर्वाचन आयोग से की अपील, हॉल के अंदर तैनात हो पैरामिलिट्री फोर्स। रूस में फेसबुक ट्विटर के बाद अब यूट्यूब पर भी लगा बैन। विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी, कहा सूमी में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर सरकार चिंतित, सीज फायर को लेकर बनाया जा रहा है दबाव। राजस्थान के सीएम गहलोत ने की केंद्र सरकार से मांग, कहा देश भर में मेडिकल कॉलेजों का जाल बिछाने की है आवश्यकता। डाकघर में भी आप खोल सकते हैं एफडी अकाउंट, बेहतर ब्याज दर के साथ पैसा भी रहेगा सुरक्षित। असम में आज 80 नगर निकायों में चुनाव के लिए होगा मतदान। अफसरों को धमकी के आरोप में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास पर चुनाव आयोग ने की कार्रवाई। सिक्किम की तर्ज पर अब दिल्ली में भी लागू होगी पेड़ गोद लेने की नीति। पंजाब विधानसभा चुनाव के परिणामों से पहले कैबिनेट बैठक बुलाना चाह रही है चन्नी सरकार, चुनाव आयोग से मांगी परमिशन। जावेद अख्तर ने की यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर मोदी सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन गंगा की सराहना। देश में बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के 5,921 नए मामले, 201 लोगों की गई जान, जाने कितने मरीज हुए स्वस्थ। मदर डेयरी ने बढ़ाए दूध के दाम, आज से 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ मदर डेयरी का मिल्क। दिल्ली सरकार ने नई नीति के तहत शराब के थोक विक्रेताओं और रेस्तरां जैसे प्रतिष्ठानों के लिए लाइसेंस की अवधि 2 महीने के लिए बढ़ाई। भारतीय क्रिकेट लीजेंड सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर शेन वॉर्न को दी भावुक श्रद्धांजलि, कहा भारतीयों के दिल में आपकी स्पेशल जगह रहेगी।
श्रीलंका के खिलाफ रविंद्र जडेजा ने खेली अपने टेस्ट कैरियर की सर्वश्रेष्ठ पारी, 3 बल्लेबाजों के साथ की शतकीय साझेदारी। राजस्थान हाई कोर्ट ने रीट लेवल 2 परीक्षा को रद्द करने के आदेश को दी चुनौती, सरकार को किया तलब, मांगा जवाब। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने विधानसभा में लगाया आरोप, कहा सीएम नीतीश थके हुए भाजपा रिमोट कंट्रोल से चल रही सरकार। युद्ध से थरथराते शेयर बाजार, पिछले 12 कारोबारी सत्रों में सेंसेक्स 4000 अंक से ज्यादा लुढ़का, निफ्टी भी 818 अंक से नीचे पहुंचा। अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे को सीबीएफसी ने दी हरी झंडी, यूए सर्टिफिकेट देते हुए कुछ बदलाव। पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के खजूरी में की जनसभा, बोले परिवारवादियों ने सिर्फ खुद का ही भला किया। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में विधानसभा चुनाव की अंतिम सभा को संबोधित करने सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के खजूरी पहुंचे। आयोजित जनसभा में पीएम मोदी ने कहा कि हमारे गाँव की एक शक्ति ये भी है कि जब संकट आता है तब हर कोई गिले शिकवे भुलाकर एकजुट हो जाता है, लेकिन देश के सामने कोई चुनौती आती है तो ये घोर परिवारवादी इसमें भी राजनीति हित ढूंढते रहते हैं। ये हमने कोरोना के दौरान भी देखा और आज यूक्रेन संकट के दौरान भी हम ये अनुभव कर रहे हैं। अंध विरोध, निरंतर विरोध, घोर निराशा, नकारात्मकता, यही इनकी राजनीतिक विचारधारा बन चुकी है। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक पूरी दुनिया के लिए नई चुनौतियां, अभूतपूर्व संकट लेकर आए हैं, लेकिन भारत ने तय किया है कि इस अभूतपूर्व संकट और चुनौतियों को हम अवसर में बदलेंगे। ये संकल्प सिर्फ मेरा नहीं, ये हिंदुस्तान के 130 करोड़ नागरिकों का है, आप सभी का है। आज एक तरफ डबल इंजन का डबल बेनिफिट है जिसका लाभ यूपी का हर नागरिक उठा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि वाराणसी में आप लोगों के बीच आना अपने लिए सौभाग्य की बात मानता हूं। आप लोग एक बार फिर भाजपा की सरकार बनाने में मदद करें, लोगों को प्रेरित करें कि 100% मतदान हो। यूपी के सोनभद्र में सीएम योगी ने किया विपक्ष पर प्रहार, कहा सपा सरकार के गुंडे और बहनजी का हाथी खा जाता था गरीबों का राशन। जी हां, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण का प्रचार थम गया है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र में जनसभा को संबोधित कर अपने पक्ष में वोट मांगने का काम किया। सीएम ने जमकर विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि पहले फ्री राशन नहीं मिलता था, पहले की सरकारों में विकास रुका था, सपा सरकार में गुंडे राशन खा जाते थे, बीजेपी सरकार गरीबों के लिए काम कर रहे युवाओं को स्मार्टफोन दिया जा रहा है, पहले सबको बाहर नौकरी के लिए जाना पड़ता था, अब रोजगार उनके ही शहर में लाएंगे। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने तय किया है कि सरकार बनाने के बाद हम राज्य निगम की बसों में 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को सिंचाई और खेती के लिए मुफ्त पानी की आपूर्ति के साथ मुफ्त यात्रा भी प्रदान करेंगे, और कहा कि प्रदेश सरकार बेटी के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा के साथ ही शादी तक की व्यवस्था देगा। फ्री में स्कूटी भी देने की भी हमने योजना बनाई है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति घुमंतु हर परिवार को मकान देने का काम करेंगे। यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों की पढ़ाई का नहीं होगा नुकसान, भारत में ही हुई खास व्यवस्था। जी हां, युद्ध और महामारी जैसे हालात के चलते विदेशों से घर लौटे मेडिकल छात्रों को केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ी राहत दी है। अब विदेशों से इंटर्नशिप पूरी नहीं कर पाए ग्रेजुएट छात्र भारत में ही अपना बचा हुआ प्रशिक्षण पूरा कर सकेंगे या नई इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस बात की जानकारी नेशनल मेडिकल कमीशन ने दी है। हालांकि इस सुविधा के लिए छात्रों का फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट से एग्जाम पास करना जरूरी है, साथ ही स्क्रीन टेस्ट भी अनिवार्य है। छात्रों को आवेदन से पहले ये शर्त पूरी करना अनिवार्य है। इसके लिए छात्रों को शिक्षा से जुड़े कुछ जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। ये शर्तें पूरी करने के बाद छात्र भारतीय मेडिकल ग्रेजुएट के बराबर माने जाएंगे। रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन से लौटे छात्रों को इसकी काफी मदद मिल सकती है। ऐसे में सबसे ज्यादा फायदा उन छात्रों को होगा जो MBBS की शिक्षा पूरी होने के लगभग अंतिम दौर में है। भारत के नागरिक बड़ी संख्या में यूक्रेन के कॉलेजों में शिक्षा हासिल कर रहे हैं। इनमें मेडिकल एजुकेशन के लिए विदेश गए छात्रों की संख्या काफी है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 90,000 तक बढ़ेगी सैलरी, डीए पर आया नया अपडेट। जी हां, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मार्च के अंत तक एक बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सरकार इस महीने महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा कर सकती है, जिससे उनकी सैलरी 31 मार्च तक सरकार द्वारा दी गई घोषणा से 1 करोड़ से अधिक भारतीय कर्मचारी और पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। सरकार मार्च महीने में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3
3% की बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। इस प्रकार 31% के मौजूदा डीए बढ़कर 34% हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारियों का वेतन 90,000 तक बढ़ाया जाएगा। दिसंबर में जारी किए गए AICPI के आंकड़ों के बाद महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से संबंधित रिपोर्ट में और तेजी आई है। JCM सचिव शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई के अनुपात में पैसा मिलना चाहिए। हालांकि सरकार ने अभी तक लंबी 18 महीने के डीए कैरियर की स्थिति के बारे में स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन 3% डीए बढ़ोतरी सरकारी कर्मचारियों को बहुत जरूरी राहत देगी। देश में बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के 5,921 नए मामले, 201 लोगों की गई जान। जाने कितने मरीज हुए स्वस्थ। जी हां, देश भर में कोरोना की तीसरी लहर अब खत्म होने की कगार पर है। हर रोज की तरह बीते 24 घंटे में भी कोरोना के मामलों में गिरावट देखी गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,921 नए मामले